फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू की पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन आर क्वांटम नंबर्स। इन केस अगर आपको क्वांटम नंबर्स नहीं पता है, सो आई हैव इंक्लूडेड द लिंक फॉर माई वीडियो जिसमें मैंने पूरा का पूरा क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन किया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। Statement of Pauli's exclusion principle is basically saying that no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. So basically हमारे पास जो चारों quantum numbers होते हैं, which is n principal quantum number, l azimuthal quantum number, ml magnetic quantum number and ms spin quantum number. ये जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के एक एटम में कभी भी सेम नहीं होंगे। सो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक पूरा सेट बनेगा विच इज कॉल्ड क्वांटम सेट। ये सेट किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी सेम नहीं होगा। एंड इसी के साथ साथ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यह भी बताता है दैट इन एन ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स of opposite spin. अब यहां पर let us see कि 1s ऑर्बिटल जिसमें हमारा एक क्वांटम पैकेट है, इसके अंदर वो बोल रहा है कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑपोजिट स्पिन के होंगे। तो let us see कि इसी के अंदर विद इन दिस ऑर्बिटल इन दो इलेक्ट्रॉन्स का ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स वी विल कॉल दम एज E1 एंड वी विल कॉल द अदर वन एज E2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम सेट निकालते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ n विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि 1s के अंदर है तो n दोनों के लिए 1 हो जाएगा। इसी तरह से l अगर हम निकालते हैं फॉर s, l की वैल्यू हमारे पास s के लिए होती है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0 क्योंकि दोनों ही और जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो s ऑर्बिटल में हैं। देन द वैल्यू ऑफ ml हमारी जो वैल्यू होगी फॉर s इज बेसिकली 0, तो ये भी 0 और 0 हो जाएगा। बट यहां पे जब हम ms लिखेंगे वो एक हमारा पॉजिटिव हाफ होगा और एक हमारा होगा नेगेटिव हाफ। सो वी कैन सी कि यहां तक तो ये तीन वैल्यू सेम आ रही थी, बट यहां पे ये डिफरेंस आ गया। सो इस ms वाली वैल्यू ने इस पूरे क्वांटम सेट को डिफरेंट बना दिया। हेंस वी प्रूव द स्टेटमेंट के नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम सेट सेम नहीं हो सकता। लेट अस ट्राई दिस विद अनदर ऑर्बिटल विच इज 4p3। अब 4p3 में हमारे पास तीन क्वांटम पैकेट हैं बेसिकली, एंड इन तीनों क्वांटम पैकेट में आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड बेसिकली p3 के लिए वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसमें से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट हमने इसको कर लिया विच इज कॉल्ड E1 एंड हमने एक इसको कर लिया विच इज कॉल्ड E2। अब हम इसके चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स निकाल लेते हैं, n, l, ml एंड ms। अब क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन 4p3 के हैं और 4p3 में 4 इज माई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे भी हमारा 4 आ जाएगा, राइट। l इज एजिमिथल क्वांटम नंबर। एजिमिथल क्वांटम नंबर p के लिए l की वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है, तो इसके लिए भी 1 हो गया एंड इसके लिए भी 1 हो गया। ml की वैल्यू इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन l की वैल्यू अगर 1 है तो ml हमारा -l2 +l जा सकता है, -1 0 एंड +1। सो दिस इज बेसिकली द पोजिशन। सो ये हमारी -1 की पोजिशन हो गई, ये 0 की पोजिशन हो गई और ये +1 की पोजिशन हो गई। सो इन दोनों के लिए ml जो है -1 है, इसके लिए ml +1 है, एंड ms क्योंकि दोनों का सेम स्पिन है, I'll say ये पॉजिटिव हाफ है। सो यहां पर ये वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है, बट डिफरेंस जो आया वो यहां पर हमने देख लिया। सो हमने एक और बार इसको प्रूव कर दिया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कभी भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स का जो ये सेट होता है सेम नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई दिस विद अनदर एग्जांपल। हमारे पास अब 3d7 ऑर्बिटल है। 3d7 में
डी में बेसिकली हमारे पास 5 क्वांटम पैकेट्स होते हैं, तो हम 5 क्वांटम पैकेट्स बना लेते हैं। ओके, एंड देन इसके बाद हमने इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम कंसिडर करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को एंड एक इस इलेक्ट्रॉन को, सो दिस इज माई E1 इलेक्ट्रॉन 1, दिस इज माई E2। अब हम इसके लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या ये सेम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। सो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यहां से दिख रहा है विच इज 3, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 हो जाएगा, इसके लिए भी 3 हो जाएगा। l की वैल्यू फॉर d ऑर्बिटल, d के लिए हमारी l की वैल्यू होती है 2। ml, अब ml जो है वो -2 -1 0 +1 एंड +2 से वेरी करता है, बिकॉज ml वेरीज फ्रॉम -l टू +l और l की वैल्यू है 2, तो -2 से +2 वेरी कर गया। ये हमें पोजीशन बता रहा है 3D के अंदर इंडिविजुअल क्वांटम पैकेट्स की या फिर बेसिकली ऑर्बिटल्स की। सो यहां पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है दैट इज -1 और इसकी भी -1 हो गई, बट स्पिन यहां पे उल्टा हो गया है। इसलिए हमने यहां पे देखा कि इसकी वजह से अगेन 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ E1 एंड E2 आर नॉट सेम, वो सेम नहीं आए। हेंस हमारे जो रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट इज प्रूवन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इन केस यू हैव एनी डाउट्स, एंड आप इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो के पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। एंड लाइक आवर चैनल सो दैट आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहें। सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, प्लीज ऑल्सो सिलेक्ट द बेल आइकन सो दैट आपको नए वीडियोस का हमेशा नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच।